नमस्कार, KNP चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबर पर एक नजर। उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। लगातार हम अनेक पुस्तिकाओं में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो वास्तविकता यदि हम देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में केवल 12 ही जनपद हैं। जिंदाबाद पंचायत संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव लागू करो। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के आह्वान पर संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है कि 27 तारीख को देहरादून गांधी पार्क में 11 बजे से 2 बजे तक उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात सभी ग्राम प्रधानगढ़ लोग निदेशालय पहुंचेंगे, क्योंकि पूर्व में 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास घेराव का कार्यक्रम था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी 26 से 30 तारीख तक देहरादून में नहीं है तथा 31 से 2 तारीख को कावड़ मेले का आयोजन होने के कारण यातायात पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा, जिससे हमारी अधिकांश संख्या को देहरादून पहुंचने में काफी दिक्कतें होगी। इसलिए 27 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव की तिथि को घोषित किया जाएगा। 27 तारीख वाले कार्यक्रम में देहरादून होगा, उसे लगाते हुए ब्लॉकों की प्रधानों की 100% उपस्थिति अनिवार्य है तथा अन्य जनपदों से भी ग्राम प्रधान 8 से 10 की संख्या में देहरादून पहुंच सकते हैं। 27 तारीख के बाद तारीख निर्धारित की जाएगी, तब तक धरना यथावत चलेगा, जिसकी रूपरेखा 27 तारीख को बताई जाएगी। उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। लगातार हम अनेक पुस्तिकाओं में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो वास्तविकता यदि हम देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में केवल 12 ही जनपद हैं। हरिद्वार को आज भी उत्तराखंड सरकार अपना मानने को शायद तैयार नहीं है, इसलिए वहाँ के जो पंचायत चुनाव हैं उसको अलग हम 12 जनपदों के चुनाव से अलग करा रही है। तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी लगता है कि उत्तराखंड में एक राज्य 2 पंचायत चुनाव, और सरकार आज हमारा प्रदेश जो है शिशु अवस्था से उठ के नौजवान स्थिति में आ गया है। 24 साल के वयस्क को आदमी नौजवान मानता है, और इस 24 साल की यात्रा में हमारा उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हरिद्वार के साथ नहीं हो पा रहा है। माननीय मोदी जी का स्वप्न है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कई चीज़ें, 1 नेशन 1 आइडेंटिटी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन को भी वह चाहते हैं। उन्होंने अपनी सारी अवधारणा को सकारात्मक रूप में पूरे भारतवर्ष में उतारा है, और इसी को लेकर हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस धारणा के साथ आए कि 1 नेशन 1 स्टेट और 1 इलेक्शन एक कम। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा अभी। मैं ये कह रहा हूँ भास्कर संबल जी, एक तो ये विषय हो गया कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, यानी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, जो पंचायत जो है पंचायतों में जो चाहिए। दूसरा एक बड़ा विषय जो निकल के आ रहा है, जो अभी आपसे बातचीत हुई है, आप कह रहे हैं कि प्रतिनिधि के रूप में सभी लोगों को चुन तो लिया गया, लेकिन उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल पाया। यानी कि जो कोविड काल से लेकर के तमाम जो 5 उपचुनाव हो चुके हैं उनको लेकर के, अभी हालिया लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो ये तमाम जो कार्यकाल था, आखिर कितना वक्त आपको मिला अभी तक काम करने का? मैं नवल खाली जी बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 का जो पंचायत चुनाव हुआ वह नए रूप के साथ हुआ था। नए रूप के साथ मैं आपको बताऊं कि उस चुनाव में सर्वप्रथम जो राज्य सरकार द्वारा नियम हम पर लागू करे ये नियम लागू करे कि त्रिस्तर का पंचायत प्रतिनिधि जो चुनकर आएगा उसकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास होगी। दूसरा यह भी बाध्यता लगाई कि उस पंचायत प्रतिनिधि के 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। तो इस कारण जो पूरा 1 दशक के जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग अपने पंचायत चुनाव में अपनी पैड बनाकर जो 3 बार 4 बार से लगातार अपने गांव क्षेत्रों में निर्वाचित होकर आ रहे थे, कहीं ना कहीं वह 2 बच्चों की बाध्यता के कारण और हाई स्कूल पास ना होने के कारण एक पूरा प्रदेश में नव युवकों को और नव युवक युवतियां हमारे जो पद थे उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।